हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा, मगर बता देता हूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में ही की है, और वो भी फर्स्ट क्लास में। साल नहीं बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। शकुंतला देवी ये मूवी रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 को। और मूवी अब वूपिंग 2 घंटे की है, सिर्फ 2 घंटे की है, मगर 2 घंटे से ज्यादा बड़ी ही लगती है। इसे डायरेक्ट किया है अनु मेनन ने, और ये मूवी एक बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें बायोग्राफी सिर्फ 10% की है, 20% कॉमेडी है, और बाकी जितने भी परसेंट बच गए वो सारे के सारे ड्रामा है। कैसे? लेट्स गेट इनटू द स्टोरी फॉर दैट। स्टोरी शुरू होती है 1931 में, जब शकुंतला देवी सिर्फ 3 साल की होती हैं और उनके पिताजी को एहसास होता है कि उनकी बेटी बिना पढ़े लिखे, बिना किसी स्कूल में जाए, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े से बड़े और मुश्किल मैथमेटिकल सवालों का जवाब दे सकती है। पिताजी ऑफ कोर्स गरीब होते हैं, तो बेटी के इस टैलेंट का फायदा उठाते हैं और शोज करते हैं ताकि 4 पैसे आ सके। आगे बड़ी होकर शकुंतला लंदन आ जाती है, जहां पर अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो काफी फेमस हो जाती है। और बस यही मोमेंट होता है जहां पर शकुंतला जी के बारे में और उनके टैलेंट के बारे में जो भी डिटेल मूवी बताती है, वो सारी डिटेल यहां पर आकर खत्म हो जाती है। क्योंकि यहां से शुरू होता है शकुंतला जी का रोमांस, उनका परिवार, और कैसे वो अपने पति, उनकी बेटी और अपने टैलेंट के बीच जूझ रही होती हैं। सो शकुंतला जी क्या चुनती हैं, या कुछ चुनती है भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है शकुंतला देवी। Want me to give you the answer from left to right or right to left? I'll give it to you from right to left. 4, 9, 6, 3, 9, 5, 5, 5. Am I correct? Absolutely correct. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप ये मूवी इसलिए देखेंगे कि आपको एहसास होगा कि हम शकुंतला जी के बारे में जानेंगे, उनके मैथमेटिकल स्किल्स और टैलेंट्स के बारे में जानेंगे कि वो सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स के थ्रू उन्होंने अचीव की वो कैसे की, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का अजूबा वो कैसे करती हैं, तो आप हाईली डिसअपॉइंट हो जाएंगे मूवी में। क्योंकि मूवी उनके टैलेंट पर कहीं पर भी फोकस नहीं करती, और जितना करती है वो ऐसा लगता है कि जैसे शकुंतला जी इंडिया और लंदन में बस जगह जगह जाकर रोड शोज करके पैसे कमाने की सोच रही थी बस। मूवी के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि दिस मूवी इज मेड एज सीन बाय द आईज ऑफ अ डॉटर, यानी कि अनुपमा बैनर्जी, जो कि शकुंतला देवी की बेटी थी। बट इज दैट ऑल शी सॉ अबाउट हर मॉम? That's it, nothing else. उनके हस्बैंड के बारे में क्या, उनके काम के बारे में क्या, उनके कलीग्स के बारे में क्या, जो उन्होंने अपने लाइफ में बुक्स लिखे उनके बारे में क्या, इन सारी चीजों पर मूवी ने बहुत ही कम समय पे फोकस किया है और डिटेल में नहीं बताया गया हमें। जो कि मेरे हिसाब से बायोग्राफिकल मूवी का पॉइंट होता है कि जिस बंदे ने जो कुछ अपने लाइफ में किया है उस पर फोकस किया जाए, ना कि उसकी फैमिली पर। और इनफैक्ट जितना भी हम उनके मैथमेटिकल जीनियस के बारे में देखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत डल था। I mean, बस विद्या बालन के इर्द गिर्द नंबर्स पॉप अप होते देखते हैं, दैट्स इट। रियली आप इस तरीके से एक मैथमेटिकल जीनियस के दिमाग में क्या चल रहा था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? मुझे लगता है कि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो VFX यूज किया गया है थोड़ा हटके होना चाहिए था। बिकॉज जब आप ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप हमें शकुंतला देवी के दिमाग के अंदर लेकर जा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से वो कैलकुलेशन कर रही है। कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वेल एनीवेज, अगर इतना काफी नहीं था तो मूवी जबरदस्ती मदर और डॉटर के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को जबरदस्ती मूवी में घुसेड़ देती है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सिचुएशन बना हो, आउट ऑफ नोवेयर मदर और डॉटर का कॉम्प्लिकेशन बीच में आ जाता है। I mean, एक मोमेंट के लिए हम देखते हैं कि शकुंतला जी और उनकी बेटी एक दूसरे के साथ में कितनी खुश है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वी नो ये दोनों एक दूसरे के साथ में खुश नहीं है। और इसका रीजन भी जो बताया गया वो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। I mean, like, उनके पिता की वजह से उनकी लड़की खुश नहीं होती, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना जो भी टाइम होता है वो शकुंतला देवी के साथ में ही बिताती हैं। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ चीजें मिस कर दी गई, क्योंकि अगर आपको ये बायोग्राफिकल मूवी नहीं बनानी थी और शकुंतला देवी के फैमिली पर ही फोकस करना था, जो कि मूवी ने एक्चुअली किया, फैमिली पर ही फोकस किया, उनके करियर या उनके अचीवमेंट्स पे फोकस नहीं किया, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मूवी ने मिस किया। और अगर इतना काफी नहीं था प्रॉब्लम इस मूवी को लेकर, तो बॉलीवुड में बनी हर एक मूवी में, या फिर यूं कहूं कि इस मूवी की डायरेक्टर एक फीमेल है, आई डोंट नो इफ दैट इज द रीजन, बट हर एक बॉलीवुड मूवी में फेमिनिज्म कहीं ना कहीं से जरूर आता है कि एक औरत के ऊपर अगर कोई मूवी बनती है तो उसमें ये लाइन आपको जरूर सुनने को मिलेगा कि क्यों हम औरत ऐसा नहीं कर सकते, हम औरत ऐसा नहीं कर सकते। आई मीन, लाइक, कब बॉलीवुड
बाहर आएगा इस मर्द और इस औरत के कैटेगरी से। आई मीन लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू जस्ट थिंक कि नहीं यू नो मैं एक औरत हूं और मैंने ये अचीव किया है। जरूरी है कि आप औरत हैं और आपने कुछ अचीव किया है तो आप उसको एक मर्द से कंपेयर करो। आई मीन लाइक जब एक मर्द अचीव करता है तो क्या नेसेसरी है कि वो जाके एक औरत से अचीव करता है? यानी कि अगर आइंस्टाइन ने बोला कि मैंने ऐसा किया है तो कभी उन्होंने ऐसा बोला कि यू नो व्हाट एक औरत ने नहीं किया, मैं एक मर्द हूं, मैंने किया है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि बॉलीवुड या हमारा कल्चर अब इस मर्द और औरत के इस जंजाल से बाहर निकले। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि शकुंतला देवी के मैथमेटिकल जीनियस के बारे में इस मूवी ने फोकस नहीं किया। चलिए ये भी 2 मिनट के लिए पचा लेते हैं कि फेमिनिज्म के बारे में बात कर दिया। बट फेमिनिज्म के बारे में बात किया तो शकुंतला देवी को लेकर हम और क्या देखते हैं कि वो पार्टीज एंजॉय कर रही हैं, She is drinking in the entire movie. She is singing song in the entire movie. हम ये देखते हैं कि कैसे वो झगड़ा करके अपनी बेटी को अपने हस्बैंड से लेके चली जाती हैं। I mean like अगर आप किसी के ऊपर बायोग्राफी बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने शकुंतला देवी को पूरे तरीके से नेगेटिव बना दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मूवी चाहती ही नहीं थी कि मूवी शकुंतला देवी के मैथमेटिकल जीनियस पे फोकस करे। इनफैक्ट मूवी इसे एक ड्रामेटिक एंगल देना चाहती थी, एक इमोशनल एंगल देना चाहती थी, जहां पर एक मदर और एक डॉटर के इमोशनल अटैचमेंट को लेकर इंडियन ऑडियंसेस को, जो कि हम जानते हैं कि इंडियन ऑडियंसेस को ड्रामा बहुत पसंद है, इमोशनल ड्रामा बहुत पसंद है, तो इस बायोग्राफी मूवी को वो एक इमोशनल एंगल देकर इंडियन ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करना चाहते थे। मेरी माने तो किसी भी एंगल से ये मूवी मुझे शकुंतला देवी के मैथमेटिकल जीनियस के बारे में बायोग्राफी बिल्कुल नहीं लगी। इनफैक्ट अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बेसिकली ये शकुंतला देवी के यादों का एक बेसिकली उनके मैथमेटिकल जीनियस का इंसल्ट था। एंड अगेन नो ऑफेंस टू विद्या बालन जी, आई मीन लाइक वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। ऐसे ऐसे मूवीज और प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता था। इतने बोल्ड कैरेक्टर्स भी उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में इन द रोल ऑफ शकुंतला देवी शी वॉज नॉट अ परफेक्ट फिट। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मूवी की कास्टिंग भी गलत थी। मूवी के एंड क्रेडिट्स में एक गाना है, पास नहीं तो फेल नहीं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और इस गाने को मूवी के एंड क्रेडिट्स में रखा गया, जबकि बेसिकली मेरे हिसाब से इस गाने को मूवी के बीच में कहीं पे यूज करना चाहिए था, जहां पर यह दिखाया जा सकता था कि कैसे कुछ लोग मैथ्स में आगे नहीं पढ़ पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे या कंफ्यूज्ड है या बहुत मुश्किल लगता है उनको मैथ्स को। तो ये एक सीन दिखाया जा सकता था जहां पे शकुंतला देवी एक स्कूल में जा रही है या बच्चों को ट्रिक्स दे रही है, आइडियाज दिखा रही है, जहां पर हम ये भी जान सके कि वो कैसे कैलकुलेशन करती हैं, प्लस लोगों को, बच्चों का हेल्प कर रही हैं। और जब बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके बीच में एक गाना थ्रो किया जा सकता था। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बेहतरीन गाना एक तरीके से वेस्ट कर दिया मूवी ने बाय एडिंग दैट सॉन्ग इन दी एंड क्रेडिट्स। सो दोस्तों ओवरऑल कहूँ तो मेरी राय यही होगी कि आप मूवी का स्टार्टिंग का आधा घंटा देख लीजिए, उसके बाद में शकुंतला देवी के बारे में बहुत कम और उनके फैमिली के ड्रामा के बारे में ज्यादा दिखाया गया है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Amazon प्राइम वीडियो की मूवी शकुंतला देवी का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।